हेलो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है और हम एक फेमस राइटर को देखते हैं जिसका नाम मिगलर होता है और वो एक होटल में बैठकर आर्टिकल लिख रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम एंजेला था और वो एक राइटर बनना चाहती थी और वो मिगलर को इंटरव्यू देने आती है। एंजेला हॉट होती है, इसलिए मिगलर उसे बैठने के लिए बोलता है और मिगलर कोई भी बात को अपने मन में नहीं रखता था। मिगलर को डॉक्टर ने स्मोक करने से मना करा था, लेकिन फिर भी मिगलर स्मोक करता है। जिसके बाद एंजेला उसे अपना आर्टिकल दिखाती है जो उसने खुद लिखा था, लेकिन मिगलर को वो आर्टिकल पसंद नहीं आता। वो कहता है कि एक अच्छा राइटर कैसा होता है और कैसे सोचता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। वो कहता है कि राइटिंग करना कोई सीखा नहीं सकता और यह दिल से पेपर पर उतरता है। मिगलर एंजेला को अपने पास बुलाता है, लेकिन मिगलर के इरादे ठीक नहीं थे और एंजेला को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती। जिसके बाद मिगलर उसे अपनी कोट के जेब में से कुछ निकालने के लिए बोलता है, जिस पर एंजेला उसके कोट में से एक चाबी निकालती है। मिगलर कहता है कि यह चाबी मेरे फ्रेंड के स्टूडियो की है जो 2 दिन के लिए बाहर गया है। फिर मिगलर एंजेला का हाथ चूमता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में 2 घंटे बिताना चाहता हूँ, इसलिए हम उस स्टूडियो में जाएंगे जिससे कोई हमें परेशान नहीं करे। एंजेला को मिगलर के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे, लेकिन अभी उसे मिगलर से काफ़ी कुछ सीखना था, इसलिए वो उसके साथ में स्टूडियो में जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ पर जाकर मिगलर ड्रिंक करता है और वो एंजेला को भी ज़बरदस्ती ड्रिंक करवा देता है। बातों बातों में मिगलर एंजेला के करीब आ जाता है और उसे टच करता है और फिर वो उसके बहुत पास आ जाता है, लेकिन अगले ही पल वो उससे दूर हो जाता है क्योंकि उसे किस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मिगलर एक अच्छा इंसान था और जो भी उसके मन में आता वो एंजेला के साथ कर रहा था, लेकिन यह सब एंजेला को समझ नहीं आ रहा था। फिर मिगलर एंजेला को अपने कपड़े उतारने के लिए बोलता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सिखाने जा रहा हूँ और उसके बदले में तुम्हें भी कुछ देना होगा, लेकिन एंजेला को यह अच्छा नहीं लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। यह देखकर मिगलर का मुंह उतर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पर एंजेला आ जाती है और वो भी बिना कपड़ों के, जिसे देखकर ठरकी बूढ़े के अंदर की आग जाग जाती है। वो एंजेला को अपने पास बुलाता है और उसकी बॉडी पर पेंटिंग करने लगता है। यह देखकर एंजेला सोचती है कि यह बूढ़ा पागल हो चुका है। फिर एंजेला बाथरूम में नहाने जाती है, जिसके पीछे पीछे मिगलर भी बाथरूम में चला जाता है और अपने कपड़े उतार कर नहाने लगता है और बाथरूम के दरवाजे को बंद कर देता है। फिर एंजेला को बूढ़े के इरादे ठीक नहीं लगते हैं, इसलिए वो जल्दी से नहा कर जाने लगती है, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुलता। फिर वो मिगलर को कहती है कि यह दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, जिस पर मिगलर ट्राई करता है, लेकिन वो दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। फिर वो दोनों बाहर विंडो से हेल्प मांगते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक ट्राई करने पर भी उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिसके बाद वो तक हार कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद मिगलर एंजेला से कहता है कि तुम्हारे फादर क्या काम करते हैं, जिस पर एंजेला बताती है कि मेरे फादर आर्मी में है और जैसे ही वो अपने फादर का नाम बताती है, तभी मिगलर कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ और मैं तुम्हारी बड़ी सिस्टर को भी जानता हूँ। जब तुम्हारी बड़ी बहन मॉडलिंग सीख रही थी तब से मैं तुम्हारे फादर को जानता हूँ और मैं तुम्हारी बड़ी बहन को पसंद करता था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो बताता है कि तुम्हारी बहन और तुम्हारे फादर की आपस में बनती नहीं थी, वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। एंजेला कहती है कि वो अभी भी वैसे ही है। एंजेला कहती है कि मुझे तुम्हारे नंबर भी मेरी बड़ी बहन ने ही दिए हैं। फिर धीरे धीरे मिगलर एंजेला के पास आता है, लेकिन एंजेला उससे दूर जाकर बैठ जाती है। फिर एंजेला वापस से हेल्प मांगती है, जिसे देखकर बूढ़े की हवस जाग जाती है और वो एंजेला के पास जाकर केनी छेनी करने की कोशिश करता है, लेकिन एंजेला उसे मना करते हुए कहती है कि मुझे छोड़ दो और मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है। तभी मिगलर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक तो वो बाथरूम में फंसा है और दूसरी तरफ एंजेला उसके साथ मरवाने के लिए मना कर रही थी। फिर मिगलर चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद एंजेला को उस पर दया आ जाती है और वो उसके पास जाती है और दोनों केनी छेनी करते हैं। फिर दोबारा से एंजेला आवाज़ लगाती हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता है, जिससे एंजेला काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ मिगलर एंजेला को एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनाने के बाद मिगलर कहता है
कि जो हमारे साथ हुआ है उससे हमें गिल्टी फील तो होगा, लेकिन हमें उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। फिर मिगलर को किसी की आवाज़ आती है, जिस पर मिगलर बाहर देखता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है और मिगलर उस आदमी को अपने फ्रेंड को कॉल करने के लिए बोलता है, जिसके कुछ देर बाद वहाँ पर मिगलर का दोस्त आ जाता है और दरवाज़ा खोल देता है और वो इन दोनों को देखकर समझ जाता है कि मिगलर ने उस लड़की के साथ केनी छैनी किया है। और फिर एंजेला जाते समय मिगलर से कहती है कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था, जिसके बाद एंजेला अपने घर चली जाती है और यह मूवी यहीं पर एंड होती है।